तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है, क्लास 10 की अध्याय नंबर 1, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर पहला पढ़ेंगे जो आपका पार्ट सेकेंड है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हमने बात करते हैं, पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था। हम लोग ने प्रकाश का परिभाषा जाना था और उसके आधार पे प्रकाश के स्रोत जाने थे और उनके आधार पे अदित्य प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ प्रकाश के प्रॉपर्टीज, यानी उनके कुछ गुण पढ़े थे प्रकाश के, ठीक है। तो अब उसके आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। जो आपका चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। तो हम लोग प्रकाशीय माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकाशीय माध्यम यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम मैंने बताया था किसे कहते हैं, ठीक है। माध्यम क्या होता है तो आपको मैंने बताया था, जैसे वायु एक माध्यम हो गया, जल एक माध्यम हो गया, निर्वात एक माध्यम हो गया, ठीक है, तेल एक माध्यम हो गया। तो ये सब आपके क्या होते हैं, माध्यम यानी मीडियम, ठीक है। और प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय यानी जिनमें से प्रकाश क्या हो गुजर जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखा हूँ, उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, जैसे कि मानिए कि वायु में है, वायु का माध्यम, और इस यहाँ से मैं टॉर्च बढ़ रहा हूँ, मतलब टॉर्च मानिए यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इस माध्यम से प्रकाश क्या हो रहा है, गुजर रहा है। यहाँ से प्रकाश यहाँ से गुजर कर वहाँ जा रहा है, तो उन्हें क्या बोल देंगे, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और जो प्रकाशीय माध्यम है इसके 3 भाग हैं, ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। जो आपका प्रकाशीय माध्यम क्या है, वे माध्यम जिनसे क्या होता है, प्रकाश गुजर जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। तो इनको क्या बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम मतलब क्या, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक है, क्या है, अधिकांश भाग गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका मतलब समझिए पहले, पारदर्शक माध्यम ऐसा कि जिनसे क्या हो, प्रकाश का अधिक से अधिक भाग गुजर जाए, उसमें से कुछ मतलब नगण्य बच जाए। जैसे कि प्रकाश को मान लीजिए कहीं प्रकाश एक कांच की प्लेट है शादी, ठीक है, कलाई नहीं की गई है, तो मैंने इसको प्रकाश को इधर से गुजारूंगा तो प्रकाश इधर निकल जाएगा, लेकिन कुछ ही ऐसे प्रकाश होंगे जो इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन ज्यादातर प्रकाश जो होंगी आपकी गुजर जाएंगी, तो उन्हें क्या बोल देंगे, पारदर्शक माध्यम। तो एक बार और परिभाषा पढ़ देते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। उदाहरण के लिए है वायु से अधिकांश भाग भी गुजर जाता है, जो इसमें धूल कण है उनकी वजह से थोड़ा सा या माने नगण्य मान ले तो ये आपके प्रकाश जो होते हैं विचलित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो भाग होता है क्या होता है, गुजर जाता है। और कांच में भी उसी प्रकार, ठीक है, और सारे हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड को, तो आपको प्रकाशीय जो माध्यम, प्रकाशिक माध्यम जो थे 3 थे, 3 में से मैंने आपको पहला बता दिया पारदर्शक माध्यम। तो मैंने पारदर्शक माध्यम में क्या बताया कि जिसका अधिक से अधिक मैंने पूरा भाग गुजर जाता है उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। शॉर्टकट में समझाया हूँ, ठीक है। आप लोग को परिभाषा नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख लिया दूसरा और तीसरा, मैंने बताया था उसके 3 भाग हैं, ठीक है, 3 वर्गों में उसे बांटा गया है। तो पहला तो बता दिया, दूसरा है और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषक है, उस बार था प्रकाशक, इस बार है परिभाषक माध्यम। परिभाषक माध्यम जिन माध्यमों से, ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग यानी क्या, थोड़ा सा भाग ही गुजर पाता है, उन्हें क्या बोलेंगे, परिभाषक माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है उसे क्या बोल देंगे, परिभाषक माध्यम बोल देंगे, या परिभाषक माध्यम बोल देंगे। या एक और इस तरह बोल देंगे, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे क्या बोल देंगे, परिभाषक माध्यम बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो दूषित जल यानी कैसे, मिट्टी जल है और उसमें हमने मिट्टी डालकर उसे घोल दिया, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, साफ तो दिखेगा नहीं, तो उसमें से हम लोग अगर प्रकाश गुजारेंगे ना तो उसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाएगा, ठीक है, पूरा भाग नहीं गुजर पाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भाग गुजर पाएगा और जो शेष भाग होंगे इधर उधर रह जाएंगे या इधर ही रह जाएंगे, ठीक है। और बात करें घिसा हुआ कांच अगर आप देखे होंगे
तो उस पार्ट से अगर इस पार्ट देखेंगे तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, घिसा हुआ कांच से, ठीक है। घिसा हुआ कांच जो होगा आपको, अगर मैं यहाँ पे उसको लगा कर देखूंगा तो वो दीवार जो है सामने वाली वो मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आपका क्या होता है, घिसा हुआ कांच होता है, ठीक है, उसे साफ नहीं दिखाई देता। और उसी प्रकार जब प्रकाश को भी जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तब तक वो जाएगा नहीं। जो प्रकाश होता है हमारी आंखों की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखिए। अब बात करें तेलीय कागज। तेलीय कागज यानी कोई भी तेलिया वाला कागज ले लीजिए, उससे भी प्रकाश क्या होगा, उसका कुछ ही भाग गुजर पाएगा, ठीक है। अब बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक यानी आपका तीसरा है, जिन माध्यमों से प्रकाश का, ठीक है, कोई भाग यानी कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी, इसमें तो थोड़ा सा गुजरने देना है, ठीक है, कि कोई भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें, ठीक है, क्या बोलते हैं, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए बोले लकड़ी, लोहा, दीवार। लकड़ी में से, लकड़ी एक है आपके सामने, ठीक है, उसमें से क्या प्रकाश को बारेंगे तो प्रकाश उस पर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ बताऊं, ठीक है, मान लीजिए घर है और यहाँ से घर के छोटा सा हॉल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लकड़ी लगा दिया, और इसमें घर में अंधेरा है और मैं यहाँ से प्रकाश बारूंगा तो घर में उजियाला तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक इस लकड़ी को हटाएंगे नहीं तो घर में उजियाला नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात है, अगर मैं यहाँ पर शीशा लगा देता तो अभी प्रकाश क्या होता, अपने क्रॉस कर जाता और वहाँ पे उजियाल हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे आपके 3। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है प्रकाश किरण। आए क्या पढ़ना है, हमें प्रकाश किरण हमें पढ़ना, प्रकाशी माध्यम हम पढ़ चुके हैं और आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं प्रकाश किरण, ठीक है, लाइट रे, ठीक है, किरण को क्या बोलते हैं, रे, ठीक है, लाइट रे पढ़ना है हमें, ठीक है। जब प्रकाश किसी पारदर्शक, ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक है, बात को समझिए। जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम यानी क्या मैंने बताया कि जिसके आर पार देखा जाता है, जिसका जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो, गुजर जाए, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। तो मतलब जिसका अधिकांश भाग गुजर, मतलब अधिक से अधिक थोड़ा सा ही भाग रहे, मतलब नगण्य मान लीजिए, ठीक है। जब प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम में, ठीक है, पारदर्शक माध्यम कोई भी हो सकता है, किसी भी, ठीक है, में सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। बात यहाँ समझिए, मान लीजिए ये आपका एक रूम है, ठीक है, ये आप क्या है, आपका एक रूम है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक माध्यम है, वायु का मान लीजिए माध्यम है। मैंने बताया कि वायु क्या पारदर्शक माध्यम है, वायु क्या है, एक पारदर्शक माध्यम है। मैंने यहाँ से प्रकाश यानी टॉर्च मान लीजिए जला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, टॉर्च को मैं जला रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैंने टॉर्च को जला दिया, ठीक है। तो ये वायु क्या है, पारदर्शक माध्यम है। अब प्रकाश इस सीधी रेखा में गमन करता है, मैंने आपको बताया, तो क्या हो गया, में सरल रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को, और जिस पथ पर जा रहा है प्रकाश, इस पथ को हम क्या बोल देंगे, प्रकाश किरण। मतलब ये जो रे जा रही है, इन पथ को हम बोल देंगे प्रकाश किरण, ठीक है। अब बात है किरण पे, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश जो किरणों के समूह को क्या बोल देंगे, हम उसे किरण पुंज बोल देंगे, ठीक है। एक बार और, जो प्रकाश किरणों को समूह क्या बोल देंगे, किरण पुंज हम बोल देंगे। ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश पुंज को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। प्रकाश जो है, प्रकाश पुंज को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। तो उन 3 वर्गों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ना है, प्रकाश पुंज के प्रकार पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, पहला, दूसरा लिख ले, तीसरा है नीचे, ठीक है। जो अभी बहुत छोटा है इसलिए मैं नहीं लिखा, एक साथ अलग अलग लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, नाम को आपको याद रखते जाना है कि कौन सा नाम मैं किसके परिभाषा के साथ बोल रहा हूँ, ये और समझते जाना है, ठीक है। याद रखने से नहीं, बस आप नाम ये वाला याद रखना चाहिए, ये नहीं कि ये टोटल याद रखें। टोटल याद नहीं, टोटल को समझा जाता है केवल ये नाम। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो अपना नाम बताएंगे, ये नहीं कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं वो तो समझ जाएगा, आप अपने बारे में थोड़ी सी बात बता देंगे तो। लेकिन अगर आप उसका नाम नहीं जानते, उसके बारे में कितना हो जान जाए तो उसका नाम नहीं मालूम कर पाएंगे,
अगर कोई व्यक्ति है उसने अपना डिटेल पूरा लिख दिया, अपना नाम ही नहीं लिखा, तो उसका नाम तो मालूम ही नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, अपना नाम लिख, उसके साथ थोड़ा सा बातें समझा दिया, तो आप उससे पकड़ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो क्या करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारी जितने भी विषय हैं उनके साथ भी ऐसा ही घटना होता है। तो चलिए इन घटनाओं से इन प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कहता है अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हैं, जब प्रकाश की, याद रखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें, प्रकाश जो होगा मैंने बताया, प्रकाश की जो किरण होंगी बहुत सारी होंगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर टॉर्च मारूंगा तो यहाँ पे इसके जो रास्ते होंगे, मतलब इसको हम पथ को ही ना किरण बोलते हैं, मैं तो बताया अभी पथ को नहीं किरण बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर टॉर्च मारेंगे तो बहुत सारी रे निकलेगी, मतलब बहुत सारी किरण निकलेगी, इतने सारी की मतलब उसकी गिनती नहीं की जा सकती, मतलब उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है, मतलब निकलेगी, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं, उनके पथ को। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब प्रकाश की समस्त किरणें, तो किरणें एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणें के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब, याद रखिए, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें होगी एक बिंदु पर जाकर, मतलब एक जगह जाकर मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आप लोग 4 लोग हैं, 4 लोग अलग अलग रास्ते से गए और एक जगह जाकर मिल गए, तो वह क्या हो जाएंगे, आप लोग अभिसारी कहलाने लगेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उन प्रकाश किरणें के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये दर्शा रहा है, एरो जो मैंने बनाया हूँ, एरो दर्शा रहा है कि किरण कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ये नहीं तो इधर नहीं जा रही है। तो यहाँ ये दर्शा रहा है कि क्या जा रही है, तीनों ओर से जाकर एक ही बिंदु पर जाकर क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसे हम कह देंगे अभिसारी प्रकाश पुंज बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे किरणों के समूह है, एक किरण है, 2 किरण, 3 है, तो एक से अधिक जो किरण के समूह को हम बोल देंगे उससे प्रकाश पुंज। अब बात करते हैं दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी तो वह है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी दूसरा बात है कि अभिसारी था जो एक ही बिंदु पर जाके मिलते हैं, ऐसे याद रखें। और ये अभिसारी जो है कि उसका ऑपोजिट होता है, तो वो क्या होता है, एक ही बिंदु से आता है। तो इसको पढ़कर समझा देंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में अगर टॉर्च आप बारेंगे तो प्रकाश की जो समस्त किरणें होंगी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन हम उसे कन्फर्म नहीं बता सकते कि वह एक ही बिंदु से आ रही है, ठीक है। अगर कहीं भी आप टॉर्च बारेंगे तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे, और मान लीजिए 20 मीटर या 100 मीटर की दूर पर आपने टॉर्च बारा, उसका फोकस बहुत तेज है, तो आपको ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि वो एक ही जगह से आ रही है या कई अलग अलग जगहों से आ रही है, ठीक है। तो उसको कंफर्म नहीं करना, मतलब उसको प्रतीत होती है। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणें के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। आप देखिए ये क्या दर्शा है कि एक ही बिंदु से जा रहे हैं तीनों तरफ, मतलब जाने के लिए तीर मैंने बनाया हूँ, ये तीर क्या हो रहे हैं कि चारों ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक और है समांतर प्रकाश पुंज। जो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं रखा है, वो समांतर यानी जो सीधी रेखा में आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे को पैरेलल जाएंगे, उसे हम बोल देंगे समांतर प्रकाश पुंज। तो उसको हम लिख कर समझाएंगे, जैसे समझा रहे हैं इन सबको, तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक बात को मैं लिख रहा हूँ और उसके साथ साथ समझा रहा हूँ। इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा है आपका लास्ट टॉपिक, उसके बाद से अगले वीडियो में आगे से टॉपिक आएगा, ठीक है। तो देखिए समांतर प्रकाश पुंज, समांतर यानी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर, समांतर किसे बोलेंगे, मतलब समझिए यहाँ पे, ये तो उसका है, लेकिन यहाँ पे समझिए मैथ में थोड़ा, ये रहा एक लाइन, तो इस लाइन के भी बराबर लाइन, मतलब इनका जो बीच का डिस्टेंस है समान रहे, और ये क्या हो, एक दूसरे को कभी भी कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करें, कहीं तक जाए, कितना दूर तक इसको खींच कर मैं ले जाऊं, लेकिन ये कहीं भी जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करे, तो वह समांतर कहलाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पढ़ समझाऊं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोल देंगे, समांतर प्रकाश पुंज बोल देंगे। तो ये रहा डिफिनेशन जो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक, आगे से 1 शॉट की क्लास आएगी, ठीक है, उसका तैयारी हो रहा है 1 शॉट के लिए, ठीक है।
तो उसमें बहुत टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। तो ये रहे छोटे क्लास, हो सके तो इन्हीं को मिक्स कर कर आपको वन शॉट में चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट से ये बहुत अच्छे ही हैं, ठीक है। तो इन वीडियो को अगर इस एक बात और याद रखें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि अगर कोई भी आपसे मेरी कोई भी पढ़ाई हुई चीज़ अगर आप तक पहुंचना चाहती है तो इसलिए बेल आइकन आप जरूर दबाएं। और ये अगर वीडियो पसंद है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें। लाइक करना होगा तो करिए, नहीं करना होगा तो मत करिए, ठीक है। बस मेरा 2 रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रकाश के परावर्तन के साथ, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के साथ हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे प्रकाश के परावर्तन। स्टडी मतलब ब्लेसिंग स्टडी।